कहानी नंबर 197। दूध का दूध और पानी का पानी। एक बार एक छोटे गांव में एक महिला रहती थी। उसके 2 भैंस थी। वह प्रतिदिन शहर में दूध बेचने के लिए जाती थी और उसने एक दिन सोचा, मार्ग में तालाब तो पड़ता ही है, क्यों ना मैं 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दूं, तो मुझे 10 लीटर दूध के पैसे मिलते रहेंगे और मेरी इस चालाकी को कोई पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि दूध और पानी तो एक हो जाएंगे। और उसने वैसा ही किया। शहर के लोगों को उस महिला के प्रति विश्वास था कि यह बिल्कुल शुद्ध दूध लाती है, तनिक भी मिलावट नहीं करती। इसीलिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उस महिला का काम चलता रहा। उसको अपनी निपुणता पर अपूर्व गर्व था। वह सोचती थी कि संसार में मेरी जैसी होशियार महिला कोई हो ही नहीं सकती। मैं बड़े बड़े आदमियों की आंखों में धूल झोंकने वाली हूँ। चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे, किंतु एक दिन उसका भांडाफोड़ हुए बिना नहीं रहता। पाप का घड़ा अवश्य फूटता है। महीना समाप्त होते ही वह महिला ने दूध का सारा हिसाब किया। जितने भी रुपए इकट्ठे हुए, उन सबको कपड़े में बांधकर टोकरी में रखकर अपने गांव की ओर चल पड़ी। दुगनी कमाई को देख करके वह मन ही मन में फूल रही थी और भविष्य में भी ऐसा ही क्रम चालू रखने की सोच रही थी। मार्ग में वही तालाब आया। टोकरी को एक वृक्ष के नीचे रखकर वह पानी पीने के लिए तालाब में गई। अचानक एक बंदर आ गया और उसने रुपयों की थैली को खाने की वस्तु समझकर उठा लिया और वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। जब वह महिला आई और रुपयों की थैली ना दिखी तो वह आश्चर्यचकित हो गई और चेहरे पर उदासी छा गई। इधर उधर खोजने के बाद उसकी नजर बंदर पर पड़ी। वह रोती हुई जोर जोर से बोलने लगी, अरे बंदर भाई, ये थैली तेरे क्या काम आएगी? इसमें तनिक भी खाद्य वस्तु नहीं है। मुझे मेरी थैली वापस कर दे। मेरे ऊपर ये उपकार कर दे। मैं तेरा यह उपकार कभी ना भूलूंगी। बंदर स्वभाव से चंचल होते हैं। उसने अपने नाखूनों से थैली को फाड़ा और क्रमशः 1 रुपया टोकरी में और 1 तालाब में डालना प्रारंभ कर दिया। रुपया ज्यों ही पानी में गिरता, त्यों ही वह महिला दुखी हो उठती। वह हाय हाय करती रहती, लेकिन उसके पास क्या उपाय था। आखिरकार आधे रुपए टोकरी में आए और आधे तालाब में चले गए। इतने में ही एक कवि वहां पर आ गया और उसने पूछा, अरे बहन, तुम रोती क्यों हो? इस पर वह बोली, अरे भाई, अब क्या ही बताएं। इस दुष्ट बंदर ने मेरे आधे रुपए पानी में डाल दिए। इसी दुख से व्याकुल हो रही हूँ। अच्छा बहन, एक बात बता, तूने कभी दूध में पानी तो नहीं मिलाया? सच सच बोलना। इस पर वह बोली, अब आपसे क्या ही छिपाएं भाई। मैं तो केवल 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी ही मिलाया करती हूँ। इस पर वह कवि बोला, तो फिर दुखी क्यों होती हो? बंदर ने तो तुम्हारे साथ न्याय कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी। दूध के पैसे तुझे मिल गए और पानी के पैसे तालाब को मिल गए। इस पर वह महिला दुखी होते ही अपने घर चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नंबर 2 से, छल कपट से दूसरों को दुखी करके हम कितने ही बार पैसे कमा लेते हैं। हम पैसों को कमाकर एक बार प्रसन्न अवश्य हो जाते हैं, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहता है। अतः हर क्षेत्र में हमें नैतिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस संदर्भ में, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य सभी लोगों के साथ शेयर करें। आपने इस कहानी को अंत तक देखा और अपना कीमती समय हमें दिया, इसलिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।